अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिक्सल लैब में पीएनजी फाइल बनाकर लोगों को फोटोजी ऐप से 3D की शक्ल में कैसे निकालें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम पिक्सल लैब को ऑन करेंगे। पिक्सल लैब को ऑन करने के बाद इसको हम डिलीट कर देंगे न्यू टेक्स्ट को। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप पर। उसके बाद ये जो रेडियोज़ है उसको पूरा हम कर लेंगे। पूरा करने के बाद हम पहले इसको चालू कर लेंगे, ताकि आपको पता ही है कि आपको इससे क्या करना होता है। इससे हमारा बराबरी का पता चलता है। चलिए फिर हम यू पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद अपने हिसाब से हम छोटा कर लेंगे इसको, ताकि बेहतरीन बन सके। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद ओपेसिटी कम कर देंगे। ओपेसिटी फिर नीचे जाएंगे और ये स्ट्रोक विड्थ को पूरा कर देंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपने हिसाब से इसको बड़ा कर लेना है। चलिए हमने बड़ा कर लिया। उसके बाद क्या है, स्क्रीन पर टच करने के बाद फिर हम उसी शेप पर क्लिक करेंगे। फिर ये रेडियस को बढ़ा देंगे और इसको अपने ज़्यादा छोटा नहीं करना है, बल्कि बड़ा ही रखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे और इसको स्ट्रोक को बढ़ा देंगे। सही के निशान पर टच कर देंगे और इसको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको लोग को भी करना है। इसके बाद करना क्या है, इसमें पता नहीं चल रहा है तो इसकी कलर हम यहाँ से डाल देंगे, इनेबल कर देंगे। चलिए हम सफ़ेद कलर डाल देते हैं इसमें। उसके बाद जैसे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ वैसे वैसे कीजिएगा। सेट करने के बाद आप करना क्या है, आपको ये क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आधा इसको क्रॉप कर दीजिए बीच में। सही के निशान पर टच कर दीजिए। टच करने के बाद अब ताला लॉक कर दें सब में। ठीक है, अब करना क्या है, हमको स्क्रीन पर टच करना है, फिर शेप में जाना है। फिर शेप में जाने के बाद जैसे देखिए मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, अपने हिसाब से इसको पतला रखना है। सही के निशान पर टच करना है। उसके बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी, ये देखिए। उसके बाद इसको घुमा करके सीधा कर लेना है। घुमाते हैं यहाँ से। उसके बाद इसको हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए हमारा बराबर हो गया। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे जाने के बाद इन दोनों को पहले मिला देना है, जोड़ देना है। चलिए फिर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब इस पर हम कलर डाल लेते हैं। चलिए कलर डालने के बाद अब सही के निशान पर टच कर देंगे और इसको यहाँ से घुमा करके सेट करेंगे। जैसे मैं सेट कर रहा हूँ वैसे कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसकी कॉपी कर लेनी है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको और इस सफ़ेद वाले को, तीनों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे कहाँ से, यहाँ जाने के बाद फिर इस पर क्लिक करेंगे और इसको तीनों को जोड़ना है। फिर ये इस पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद करना क्या है, इधर जाने के बाद इरेज कलर पर क्लिक करना है। उसके बाद ओके दबा देना है। ओके दबाने के बाद फिर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला
ये उठा करके यहाँ पर लाना है। उसके बाद इस वाले सही के निशान पर टच कर लेना है। 1 मिनट। देखिए कैसे तैयार हो चुका है। ठीक है, तैयार इसी तरह करना है। उसके बाद क्या है, सही के निशान पर टच कर देना है। सही के निशान पर टच करने के बाद अब हम इसको यहाँ पर जो हम लिखे हैं अपना नाम, उसको लिखना है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। लिखने के ए वाले शेप पे जाएंगे। उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लिखेंगे देखिए हमने अपना नाम लिख लिया। ओके पे निशान ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इधर खिसकाएंगे बटन को। इधर आने के बाद ABC पे जाएंगे। ये देखिए ABC वाला ऑप्शन ये है ABC। उसके बाद इसको कम कर देंगे। हमारा सेट नहीं हो रहा है बराबर, तो इसका मतलब क्या है, फिर हमको इसकी साइज़ को बढ़ानी होगी। यहाँ से साइज़ बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, सही के निशान पर टच करेंगे। उसके बाद हमको करना क्या है, इन सबों को जोड़ देना है। जोड़ेंगे यहाँ से, फिर इस पर क्लिक करेंगे, फिर तीनों को हम जोड़ देंगे यहाँ से। ये हमारा जुट गया है। अब जोड़ने के बाद अब हम करेंगे क्या, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। 1 मिनट। अब हमारा जुड़ गया है। जुड़ने के बाद क्या करेंगे हम, देखिए इस वाले ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद ये इरेज कलर पर क्लिक करेंगे, इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद ये वाला जो है टॉलरेंस को क्या करना है, 12 करना है। 12 कर लेते हैं और नीचे वाले को 2 कर लेते हैं, स्मूथ एजेस को। सही के निशान पर टच कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। चलिए हम ए के वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे। तो हमने पहले से लिख करके रखा है, उसको कॉपी करके रखा है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद ओके वाले निशान पर टच करेंगे, फिर इधर जाएंगे और ABC वाले ऑप्शन में जाएंगे, इस वाले ऑप्शन में, और इसको हम घुमा देंगे। इसको अपने हिसाब से बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, मैं बराबर करके दिखा देता हूँ आपको। तो इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, साइज़ बड़ा हो तो साइज़ को छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो रोक करके सेट कर लेते हैं। देखिए मैंने अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया, बराबर सेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, इसको मोटा करने के लिए B वाले स्टाइल पर जाएंगे। ये देख रहे हैं, इस पर। उसके बाद B के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये मोटा हो जाएगा। उसके बाद सही के निशान पर टच कर देंगे। अब हमको करना क्या है कि नाम यहाँ पर डालना है। तो आप हजरात को मैं बता दूं सबसे पहले कि हमने नाम कैसे लिखा जाता है अनाम मुख्तलिफ़ुल ख़त से, तो इसकी वीडियो हमने बनाई थी और डाल दी थी। तो इसकी नाम अनाम मुख्तलिफ़ुल ख़त से कैसे लिखेंगे, तो हम इसकी वीडियो की लिंक की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कि अनाम मुख्तलिफ़ुल ख़त से नाम कैसे बनाते हैं। मैंने पहले से नाम बना करके रखा है, तो चलिए हम अपन वहाँ से गैलरी से निकाल लेते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जहाँ हमने अपना नाम रखा है सेव करके, वहाँ से हम ले लेंगे। ये देखिए, तो अनाम मुख्तलिफ़ुल ख़त से नाम कैसे लिखते हैं
उसकी वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अपने हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, तो हम इस पर ताला लॉक कर देते हैं। उसके बाद ए वाले ऑप्शन में जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, लिखेंगे एम, ओके दबाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पिक्सल लैब में तहरीर, फ़ॉन्ट, उर्दू वगैरह का कैसे सेट करते हैं, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। माई फ़ॉन्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। तो तहरीर कैसे सेट करते हैं पिक्सल लैब में, तो वहाँ से लिंक से आप देख लीजिएगा। और जो हजरत अभी तक जो है पिक्सल लैब या अना मुतरिफुल ख़त इंस्टॉल ना किए हों, वो इंस्टॉल कर लें। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से आपको PNG फाइल बनानी है, ठीक है। PNG फाइल बनाने के बाद आप उसकी PLP फाइल बना लें। यहाँ से PLP फाइल बना लें, ताकि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो PLP फाइल बना लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। उसके बाद करना क्या है, इन सबों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कहाँ से, यहाँ से जोड़ेंगे। सबको हमको जोड़ देना है। यहाँ से क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमको क्या करना है, इस पर कलर डालना है। तो कलर कहाँ से डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और टेक्सचर पे जाएंगे, ये वाला टेक्सचर। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हजरात कलर और जो कुछ की भी ज़रूरत हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये हमारा कलर है। देखिए ये हमारा कैसे लग रहा है देखने में। यहाँ से आप जैसे आपको लगेगा, यहाँ से आप बड़ा घटा करके देख लीजिएगा। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सही के निशान पर हम टच कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव इमेज में जा कर के डिफ़ॉल्ट में जाकर अल्ट्रा पर क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी कर देंगे। जब आपका गैलरी में सेव हो जाएगा तो करना क्या है, फ़ोटो जी, फिर फ़ोटो जी में जाएंगे। फ़ोटो जी ऐप से निकालेंगे 3D की शक्ल में। चलिए फ़ोटो जी पे हम, ये हमारा फ़ोटो जी का ऐप है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम शक्ल पे क्लिक करेंगे। ये अक्से अज गैलरी पर क्लिक करेंगे। बेदोनी ब्रश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमने अभी बनाया है उसको हम यहाँ पे लाएंगे। सबसे पहले इसको हम जाला वाला को क्लिक कर देते हैं। उसके बाद अंदाज़ा पे क्लिक करेंगे और इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, ताकि हमारा कोई कोना, कोई गोलाई ना कटे। उसके बाद बस्तन पर क्लिक करके 3 डॉट में क्लिक करके तब्दील बी मौकाफ वसह बादी पर क्लिक करेंगे। तायद पे क्लिक करेंगे। तायद पे क्लिक करने के बाद देखिए हम उसमें जाएंगे, नीचे जाएंगे। उसके बाद ये वाले ऑप्शन में साख्त पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक वीडियो चलेगी, तो उस वीडियो को देखना है। वीडियो रोक लेते हैं। उसके बाद ये कट वाले निशान पर क्लिक कर देना है इस पर।
कुछ देर अपलोडिंग के बाद आपका इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, तो इस पर क्लिक करना है, जावा सिफारिश। चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ऐड आएगा तो उसको ऐड यहाँ से हटाना है। चलिए हम यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद देखिए आपका इधर प्रोसेसिंग चल रहा है। मैं ये सब बनाया हूँ, देखिए, ठीक है। चलिए कुछ देर हम इंतज़ार कर लेते हैं। देखिए हमारा ये तैयार हो चुका। उसके बाद यहाँ से डाउनलोड बाय कैफिया से डाउनलोड कर लेना है। ये हमारा हो गया। चलिए हम गैलरी में जाके देखते हैं। ये हमारा गैलरी में आ गया। उसके बाद करना क्या है, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और क्रॉप करके इधर जितनी जगह खाली है उतनी जगह पे रखना है और सही के निशान पर टच कर देना है, सेव कर देना है। ये आपका तैयार हो गया। आज के लिए हम इतने ही बयान करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है दोस्तों। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।